कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का इंट्रोडक्शन। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इंडिया में एक बहुत जरूरी कानून है। यह सिविल कोर्ट्स के लिए सिविल केसेस को कैसे सुलझाना है इसका तरीका बताता है। यह कोर्ट केस में शामिल सभी पार्टीज के लिए फेयरनेस, एक जैसा तरीका और सही प्रोसेस को सुनिश्चित करता है। यह कोर्ट केस फाइल करने से लेकर फाइनल फैसले तक बहुत सारी चीजों को कवर करता है। कोड का एक बेसिक प्रिंसिपल सिविल कोड का ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है किसी कोर्ट का पावर किसी खास केस को सुनने और उस पर फैसला देने का। कोड का सेक्शन 9 इसी कॉन्सेप्ट के बारे में है जो इंडिया में सिविल कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन का जनरल रूल बताता है। सेक्शन 9 ज्यूरिसडिक्शन का जनरल रूल। सेक्शन 9 सिंपल भाषा में कहता है कि कोर्ट्स इसमें लिखे प्रोविजंस के हिसाब से हर सिविल नेचर के सूट को ट्राई करने का पावर रखते हैं। यह स्टेटमेंट एक ब्रॉड प्रिंसिपल बताता है। इंडियन सिविल कोर्ट्स के पास सभी सिविल मैटर्स को सुनने और फैसला सुनाने का पावर होता है। सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर में बहुत तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी, फैमिली लॉ और टॉर्ट्स से रिलेटेड। लेकिन इस जनरल रूल में कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कोड में ही बताए गए हैं। ये एक्सेप्शंस सिविल कोर्ट्स के बड़े ज्यूरिसडिक्शन पर लिमिटेशंस की तरह काम करते हैं। सेक्शन 9 को पूरी तरह समझने के लिए इन एक्सेप्शंस को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 9 के एक्सेप्शंस। कोड में कुछ खास केसेस बताए गए हैं जहां सिविल कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन यूज नहीं कर सकते। सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन 1 क्लियर करता है कि अगर कोई स्पेसिफिक कानून किसी कोर्ट को किसी खास मैटर को देखने से रोकता है तो सेक्शन 9 का जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे अगर कोई कानून इंडस्ट्रियल रिलेशंस के डिस्प्यूट्स सुलझाने के लिए कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाता है तो सिविल कोर्ट्स ऐसे केसेस नहीं देख सकते। इसके अलावा सेक्शन 9 का एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि अगर कोई कानून किसी खास तरह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अलग फोरम बनाता है तब भी सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई स्पेशल कानून किसी खास मैटर के लिए कोई ट्रिब्यूनल या कोई और बॉडी बनाता है तो सिविल कोर्ट्स उन डिस्प्यूट्स को नहीं देख सकते। सेक्शन 4 सेक्शन 9 की इंपॉर्टेंस। कोड ऑन सिविल प्रोसीजर का सेक्शन 9 इंडिया में सिविल कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह जनरल रूल सेट करता है कि सिविल कोर्ट्स के पास सभी सिविल मैटर्स पर ज्यूरिसडिक्शन होता है। यह ब्रॉड ज्यूरिसडिक्शनल पावर यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को कई तरह की प्रॉब्लम्स के लिए जस्टिस मिल सके। लेकिन इस रूल के एक्सेप्शंस जो सेक्शन 9 के एक्सप्लेनेशंस में बताए गए हैं वो भी उतने ही जरूरी हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि स्पेशलाइज्ड डिस्प्यूट्स ऐसे फोरम्स द्वारा हैंडल किए जाएं जो उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं, जिससे जस्टिस सिस्टम में एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज बढ़ती है। इसलिए इंडिया में सिविल लिटिगेशन के बारे में जानने के लिए सेक्शन 9 और उसके एक्सेप्शंस को समझना बहुत जरूरी है।